हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। कल मैंने कमेंट्स देखा जिसमें किसी ने कमेंट्स किया था, मैम लाइट्स में थोड़ी प्रॉब्लम है। जी हाँ, लाइट्स में तो प्रॉब्लम है। अभी बहुत चीज़ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल ही रही है, क्योंकि अभी जस्ट ये नया नया सेटअप मैंने शुरू किया है। अभी बहुत काम बाकी है, तो कोशिश है कि उन सारी कमियों को बहुत ही जल्द दूर किया जाए। और आप लोग ऐसे ही बस सपोर्ट करते रहिए। आप लोग के सपोर्ट से बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है, बहुत ही अच्छा फील होता है कि चलो हम एक दूसरे से कनेक्ट अप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग बताते रहिए पॉजिटिव, ये वीडियो से भी रिलेटेड, चाहे वीडियो से अपने कोई भी अपने थॉट्स जो है आप देना चाहे तो कमेंट्स पे ज़रूर बताएं, ताकि उससे और इम्प्रूव हम कर सकें। ठीक है, तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें और ऐसे ही सीखते सिखाते हमें आगे बढ़ना है। कुछ मुझे आपसे सीखना है, कुछ आपको मुझसे सीखना है, बस ऐसे ही चलते जाना है। क्योंकि लर्निंग जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, वो जब तक जीवन है वो तब तक चलता ही रहता है। हर एक स्टेज पे, हर एक फेज में हम कुछ नया नया सीखते ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इंग्लिश पेडागोजी कर रहे थे तो शुरू करते हैं। आज कंप्लीट कर देना है हमें इंग्लिश पेडागोजी। ठीक है, चलिए तो आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, कौन कौन से मेथड होते हैं टीचिंग इंग्लिश के? तो मेथड्स बहुत सारे होते हैं, सभी को हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वो सारे इम्पोर्टेंट नहीं हैं। जितने हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, बस उसे ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो होता है हमारा, वो होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड तो आप लोग जानते ही होंगे। अब आधे का तो ग्रामर के नाम से ही मूड ऑफ हो गया होगा, पर मूड ऑफ नहीं करना है, माइंड फ्रेश रखना है, क्योंकि हमें ये सीखना है। एग्ज़ाम में तो हमारे पूछे जाते हैं, हमें तो ये जानना है। तो इंटरेस्ट बना के अपना ये वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है? ये सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना मेथड है। ठीक है, ये सबसे हमारा पुराना मेथड है जो बहुत पहले से चला आ रहा है। ये क्लासिकल ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, पुराने ज़माने से ये मेथड जो है हमारा चले आ रहा है। और बिंग विथ द की स्किल्स ऑफ द रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर। ठीक है, इससे हमें क्या होता है? इससे हमारी रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर एकदम परफेक्ट होती है, अच्छी होती है। लेकिन स्पोकन जो होता है हमारा बोलने का, वो परफेक्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी फोकस जो होती है वो मदर टंग पे होती है। हमें इसमें क्या किया जाता है? मदर टंग यूज़ किया जाता है। हमारी जितनी भी क्लासेस होती है वो मदर टंग में यूज़ होती है, मदर टंग में ही हमारी क्लासेस होती है। ठीक है, तो इसमें मदर टंग में होने के कारण हमारी जो है वो स्पोकन बेटर नहीं हो पाती है, अच्छी नहीं हो पाती है। जैसे होता है ना, आप भी लोग या फिर हम लोग जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है, बहुत कोई होंगे, तो उन लोग के साथ क्या प्रॉब्लम होता है? ग्रामर परफेक्ट है, राइटिंग परफेक्ट है, पर स्पोकन बोलना, जब हमें बोलना होता है एक ग्रुप में, या फिर कोई आके ये हमसे इंग्लिश में लगातार बोले जा रहा है, उस समय हमारे साथ क्या होता है? हम उसे रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। हमारी स्पोकन में कमी आ जाती है, क्योंकि हमने ग्रामर तो पढ़ा, राइटिंग तो पढ़ा, परफेक्ट किया, लेकिन स्पोकन हमें नहीं सिखाया जाता है। हमारी नॉर्मल जो मदर टंग है हम उसका यूज़ ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में मदर टंग का यूज़ क्लास में ज़्यादा होती है, समझाया जाता है मदर टंग से ही। हमारी जो मातृभाषा होती है उसी के थ्रू हमें कुछ समझाया जाता है, सिखाया जाता है। इसलिए हमारी जो होती है टारगेट लैंग्वेज जैसे इंग्लिश कम यूज़ होती है, और जिसका क्या परिणाम निकलता है? हमारी स्पोकन बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, और हमारी ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग ये सब परफेक्ट रहता है, लेकिन स्पोकन बेटर नहीं हो पाता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। और ये जो होता है ये डिडक्टिव मेथड द्वारा सिखाया जाता है। डिडक्टिव मेथड मतलब निगमन विधि। ठीक है, आपको पहले उसका परिभाषा बता दिया जाता है, उसके बाद उसके बारे में बता दिया जाता है, उसके बाद हम
उदाहरण की तरफ जाते हैं। ये होता है हमारा निगमन विधि। डायरेक्ट हमें उसका थ्योरी बता दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे क्या स्पीकिंग पे फोकस करता है। ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड समझ गए। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हमारा सबसे पुराना ओल्डेस्ट मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें हमें जब पढ़ाया जाता है तो वो हमारी मदर टंग का यूज़ ज़्यादा होता है, हमारी मातृभाषा जो होती है उसका यूज़ ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसके कारण हमारी स्पोकन जो होती है वो बहुत ही वीक होती है, लेकिन हमारी रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर परफेक्ट होती है। हम लिखते सही है पर स्पोकन बोल नहीं पाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इसमें क्या है, डायरेक्ट मेथड में हम उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम सीखना चाहते हैं। ठीक है, जिस लैंग्वेज को हम सीखना चाहते हैं डायरेक्ट हम उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंग्लिश जैसे हम सीख रहे हैं, हमारा जो लैंग्वेज वो इंग्लिश है, तो हम डायरेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करेंगे। अब इंग्लिश सीखने में हम उसको ट्रांसलेट करके नहीं सीखेंगे, हम इंग्लिश को ट्रांसलेट करके नहीं सीखेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड है। हम डायरेक्ट ही इंग्लिश सीखेंगे। हम स्पोकन सॉरी, इसमें जो होता है ये लिसनिंग और स्पीकिंग, सुनने और बोलने पे फोकस करता है। ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं तो भी आप इंग्लिश में ही बोलेंगे, डायरेक्ट लैंग्वेज अपना यूज़ करेंगे। अगर आप सुन रहे हैं तो भी वही डायरेक्ट लैंग्वेज जो इंग्लिश है आपकी, वही आप सुनेंगे। इसमें मदर टंग का यूज़ नहीं होता है। बहुत जगह होता है इंग्लिश मीडियम में आपको सख्त मनाही रहती है कि आप हिंदी मदर टंग जो है अपना वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको स्पीक भी करनी है तो इंग्लिश में, और सुननी भी है तो इंग्लिश में ही आपको सुनने को मिलेगी। ठीक है, तो वही है, वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट मेथड का यूज़ होता है। आपको बोलना भी होता है इंग्लिश में, डायरेक्ट जो आपका लैंग्वेज होता है, और सुनते भी हो आप उसी में। ठीक है, तो इसमें मदर टंग का यूज़ नहीं होता है। और इसमें जो हमारी, इसमें ग्रामर जो होती है वो इंडक्टिवली तरीके से सिखाई जाती है। ठीक है, मतलब ग्रामर इंडक्टिवली तरीके से सिखाई जाती है। इसमें उदाहरण देके आपको पहले उदाहरण उसका दिया जाता है, उसके बाद आप उसके थ्योरी पे जाते हैं। समझ में आ गया? डायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट आपको उसी लैंग्वेज को सीखने पे बल देता है जो आप सीखना चाहते हैं। आपके मदर टंग का यूज़ इसमें नहीं होता है। ठीक है, ये आपके लिसनिंग और स्पीकिंग पे बल देता है। ठीक है, आपके लिसनिंग और स्पीकिंग पे ये जोर देता है डायरेक्ट मेथड। समझ गए? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। ठीक है, अब इसको किसने दिया था, इस मेथड को डॉक्टर मिचेल वेस्ट ने दिया था। ठीक है, अब ये मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट होता है। ये जो मेथड होता है हमारे डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट होता है। डायरेक्ट मेथड मतलब ये जो डायरेक्ट हमें किसी लैंग्वेज को सीखने पे जो बल देता है, जो उसी लैंग्वेज को डायरेक्ट सीखा जाता है जिसे हम सीखना चाहते हैं, उस मेथड के ये अगेंस्ट है। ठीक है, अगर आप लोग को वैसे समझ में ना आए तो आप लोग इतना याद रखें, डायरेक्ट मेथड में हमारा क्या आता है, इंग्लिश आता है। हमारा जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें इंग्लिश आता है, उसमें हमें इंग्लिश ही सिखाया जाता है, इंग्लिश ही बोला जाता है, हम इंग्लिश ही उसमें यूज़ करते हैं, मदर टंग यूज़ नहीं करते। ठीक है, वो डायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट होता है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड जो होता है, फोकस ऑन साइलेंट रीडिंग। ये किस पे फोकस करता है, रीडिंग पे फोकस करता है। और रीडिंग पे भी कैसे रीडिंग पे, साइलेंट रीडिंग पे फोकस करता है। लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग को ये इग्नोर करता है। ठीक है, ये लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग जो होता है उसको इग्नोर करता है। ये क्लियर है? और ये जो होता है ये मदर टंग जो होता है, मदर लैंग्वेज, उसके सपोर्ट में रहता है, क्योंकि ये अगेंस्ट किसके है,
ये अगेंस्ट डायरेक्ट मेथड के हैं। तो मदर लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है और फोकस करता है साइलेंट रीडिंग में। ये याद रखिए, डॉक्टर वेस्ट का जो मेथड है वो साइलेंट रीडिंग में हमारे फोकस करता है और इग्नोर किसको करता है, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग को। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड इसे किसने डेवलप किया था, सीजे डॉटसन ने। ठीक है, बाइलिंगुअल मेथड ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाइलिंगुअल मेथड इसे सीजे डॉटसन ने किया था डेवलप। और ये जो होता है हमारा, इसमें हम मदर टंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मदर टंग का यूज़ बच्चे नहीं करते। मदर टंग का यूज़ सिर्फ और सिर्फ टीचर कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट मेथड का यूज़ होता है, जो डायरेक्ट टारगेट जो हमारा लैंग्वेज है, हमारा जो टारगेट लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश। ठीक है, हमारा जो टारगेट लैंग्वेज होता है, जैसे इंग्लिश होता है हमारा टारगेट लैंग्वेज, उसका यूज़ होता है, डायरेक्ट यूज़ होता है, लेकिन इसमें मदर टंग का भी यूज़ होता है। बाइलिंगुअल मेथड में टारगेट लैंग्वेज का यूज़ होता है। ठीक है, बच्चे टारगेट लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और इसमें मदर टंग का भी यूज़ होता है। मदर लैंग्वेज जो होता है हमारा, उसका भी यूज़ होता है, लेकिन उसका यूज़ जो होता है वो बच्चे नहीं करते हैं, वो टीचर करते हैं। टीचर वो भी उसको समझाने में, बच्चे को समझाने में, जब बीच में किसी हेल्प की एक ज़रूरत होती है, तब टीचर मदर लैंग्वेज जो होता है उसकी हेल्प से वो बच्चे को सिखाते हैं। और बच्चे बाइलिंगुअल मेथड में मदर लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, अब ये क्या हो गया, कम्युनिकेटिव, ये जो होता है सबसे बेस्ट तरीका होता है हमारा। यह मेथड बच्चे को परंपरागत बनाता है, डायरेक्ट यूज़ करने दिया जाता है। इसमें डायरेक्ट जो हमारा लैंग्वेज जो होता है उसे यूज़ करने दिया जाता है ग्रुप में बिठा के। इसमें ग्रुप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, बच्चों को ग्रुप्स में बिठा करके एक दूसरे से बोलने, डिस्कस करने का मौका दिया जाता है। ये जो होता है हमारा वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है। ये हमारा चाइल्ड सेंटर्ड होता है। 1 सेकेंड। ये जो होता है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड होता है एजुकेशन। यहाँ पे जो हमारी भाषा होती है इसका नेचुरल यूज़ करने दिया जाता है ग्रुप्स में बिठा करके। ग्रुप्स में बिठाने का फ़ायदा क्या होता है, हमारा कम्युनिकेटिव जो हम एक दूसरे से जो जुड़ते हैं वो ज़्यादा बेटर होती है, हमारी स्किल्स इसमें डेवलप होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। और ये जो होता है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड होता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है आपका सिचुएशनल अप्रोच। शुरू करते हैं सिचुएशनल अप्रोच। ठीक है, अब सिचुएशनल अप्रोच क्या है, ये किसी भी सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होता है। ये किसी भी सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होता है, मतलब वैसा सिचुएशन, जैसे आप मान लीजिए कि जैसे हम मार्केट गए। ठीक है, हम मार्केट जाते हैं ना, सब्जी खरीदने के लिए गए, तो उस सिचुएशन में हम जो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वो होता है सिचुएशनल अप्रोच। ठीक है, आप चलिए, आप कहाँ गए, आप कहीं भी मान लीजिए, चलिए वाइफ को शॉपिंग ही करवाने गए। ठीक है, अधिकतर लोग कराते हैं। तो आप उस सिचुएशन में
शॉपिंग जब करवाने गए, जब आप कपड़े के दुकान में आप उससे कपड़े ले रहे, तो इस सिचुएशन में आप कौन से लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, वो होता है सिचुएशनल अप्रोच। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है नेचुरल अप्रोच टू टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, नेचुरल अप्रोच टू टीचिंग इंग्लिश ये किसने दिया था? ट्रेसी टेलर ने और स्टीफन क्रेसन ने दिया था। ये नाम याद रखिएगा। क्रेसन ने 5 हाइपोथेसिस दिए थे। ठीक है, वो कौन कौन से थे देखते हैं। नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश, सिचुएशनल अप्रोच समझ गए। वैसा सिचुएशन, जिस सिचुएशन में आप गए, मार्केट आप गए, आप उस सिचुएशन में कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वो होता है हमारा सिचुएशनल अप्रोच। उस कॉन्टेक्स्ट में आप लोग उस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, वो होता है आपका सिचुएशनल अप्रोच। नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश ये ट्रेसी टेलर और स्टीफन क्रेसन ने दिया था। ठीक है, इसने क्रेसन ने 5 हाइपोथेसिस बताए थे। उसे आगे देखते हैं। तो क्रेसन की 5 हाइपोथेसिस क्या है? पहला जो है वो नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस है, दूसरा एक्विजिशन लर्निंग, थर्ड मॉनिटर हाइपोथेसिस, फोर्थ इनपुट हाइपोथेसिस, फिफ्थ अल्टरनेटिव फिल्टर हाइपोथेसिस। अब ये क्या है? नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। इसमें जो लैंग्वेज होता है वो हमारे नेचुरल वेज में LSRW। ठीक है, इसमें हमें नेचुरल वेज में सिखाया जाता है। ठीक है, तब उससे हम क्या होता है, हम एक्वायर्ड अच्छे से कर पाते हैं, हम अर्जन अच्छे से कर पाते हैं। हमारा एक वे होता है लिसनिंग, LSRW मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये हमारे एक लाइन में है, एक लाइन से चलता है। सबसे पहले हम लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और राइटिंग सीखते हैं। ये एक वे में चलता है। इस वे में हमें सीखने पे क्या होता है, हम उसको एक्वायर्ड करते हैं, हम ग्रहण करते हैं। और सीखने से बेटर क्या होता है? ग्रहण करना। ठीक है, एक्विजिशन एंड लर्निंग, अर्जन, किसी भी चीज़ को अर्जन करना, और लर्निंग यानी सीखना। लर्निंग से बेटर होता है एक्वायर्ड करना, उसको ग्रहण करना, अपने वातावरण से, अपने माहौल से उसको ग्रहण करना। वो हमारी सीख जो होती है वो ज़िंदगी भर चलती है, जो हम एक्वायर्ड करते हैं अपने वातावरण से। ठीक है, लर्निंग की अपेक्षा। मॉनिटर हाइपोथेसिस, ये क्या होता है? मॉनिटर हाइपोथेसिस, इसमें जो होता है कोई भी लैंग्वेज जिसे हम गलत यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज जैसे हम गलत अगर यूज़ कर देते हैं तो हमारी माइंड जो होती है एक याद दिलाती है, हमें ये याद दिलाती है कि वहाँ हमने मिस्टेक कर दिया। वो जो मॉनिटर करती है हमारी माइंड, वो होता है मॉनिटर हाइपोथेसिस। हमारी गलतियों पे जो मॉनिटर किया जाता है वो होता है मॉनिटर हाइपोथेसिस। हमें वो पता चलता है कि ये मेरी मिस्टेक है, ये मैंने मिस्टेक किया है, वो होता है मॉनिटर हाइपोथेसिस। इनपुट हाइपोथेसिस, अब इनपुट हाइपोथेसिस क्या है? टीचर जो होते हैं उनको लैंग्वेज को लेकर के बच्चों को कुछ इनपुट देना होता है, और वो इनपुट कितना देंगे? वो इनपुट उतना देंगे कि बच्चे की जो अभी की जो सिचुएशन है, बच्चे के जो करंट का जो लेवल अभी है उससे +1 थोड़ा ज़्यादा बच्चे कैसे देंगे? जो बच्चे की जो अभी की जो सिचुएशन है उससे ज़्यादा। ठीक है, इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, ये क्या होता है? ये हमारे अगर इमोशंस, हमारा जो इमोशनल जो होता है वो अगर परफेक्ट होता है तब हमारी जो होती है कुछ भी सीखने की शक्ति वो बेटर होती है, सबसे इफ़ेक्टिव होती है। अगर हम इमोशनली बेटर फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तब हमारी जो होती है हाइपोथेसिस, जो हमारी क्षमता होती है किसी भी चीज़ को ग्रहण करने की, वो सबसे ज़्यादा बेटर होती है। और ये इसमें क्या होता है? इसमें एक्वायर्ड किया जाता है, इसमें लैंग्वेज को एक्वायर्ड किया जाता है, वैसा माहौल दिया जाता है नेचुरल वे में। ठीक है, इसमें लैंग्वेज को एक्वायर्ड किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि सेकंड लैंग्वेज, जो हमारा सेकंड लैंग्वेज होता है जैसे इंग्लिश, उसे भी हम एक्वायर्ड कर सकते, ग्रहण कर सकते हैं। पर कैसे?
वैसे माहौल में रह के, वैसा वातावरण दे करके हम अपने सेकंड लैंग्वेज जो होता है उसे भी एक्वायर कर सकते हैं। क्लियर है? नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस नेचुरल वे में सीखते हैं, जैसे LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एक नेचुरल वे में होता है। एक्विजिशन और लर्निंग से बेटर होता है एक्विजिशन, ग्रहण करना, अर्जन करना, वो हमारी ज़्यादा समय तक चलती है, वो हम कभी भूलते नहीं हैं। मॉनिटर हाइपोथेसिस कोई भी मिस्टेक होती है तो उस समय हमारी माइंड जो होती है एक मॉनिटर एक साइन देती है, हमसे ये मिस्टेक ये हमें फील हो जाता है, हमें पता चल जाता है। इनपुट हाइपोथेसिस टीचर बच्चे को उतना सिखाएंगे लैंग्वेज जितना अभी स्टूडेंट की जो प्रेजेंट की जो सिचुएशन है उससे थोड़ा ज़्यादा। इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस इसमें नेचुरली वे में लैंग्वेज को सिखाया जाता है, नेचुरली माहौल दिया जाता है। इसमें सेकंड लैंग्वेज भी सीखी जा सकती है, एक्वायर्ड की जा सकती है, ग्रहण की जा सकती है, पर होता है ना हम ग्रहण अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को करते हैं, मदर लैंग्वेज को ही हम ग्रहण कर पाते हैं। सीखते क्या है हम, लर्निंग क्या करते हैं, अपने सेकंड लैंग्वेज को हम लर्निंग करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम सेकंड लैंग्वेज को भी लर्निंग कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, पर बस इतना होना चाहिए, हमें वैसा वातावरण मिलना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है? तो इतना रहने देते हैं आज की वीडियो में। कल हम जो है वो एक्विजिशन और लर्निंग जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे, बस थोड़ा सा बचा हुआ है तो कल उसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखिएगा, और जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।